दोस्तों ज़रा सोचिए, अल्पना गर्भवती थी। अल्पना दोस्तों पेट से थी और उसका पति उसके साथ लगातार संबंध बना रहा था। दोस्तों किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा हो और उसके साथ उसके पति लगातार संबंध बना रहा हो, आप सोच सकते हो उस बच्चे पर क्या असर होगे। दोस्तों क्या वो बच्चा बच पाएगा? दोस्तों अल्पना का पति अपनी वाइफ को कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होने देता है और जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, तो उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिला देता है, उसका अबॉर्शन करवा देता है। और दोस्तों एक दिन उसकी पत्नी जब गर्भवती हो जाती है और अपने पति का विरोध करती है, पति से झगड़ा करती है, बोलती है मुझे ये बच्चा चाहिए। दोस्तों शादी का 3 से 4 साल बीत चुका था। 3 से 4 साल बीतने के बाद जब अल्पना प्रेग्नेंट होती है, तो उसका पति दीपक फिर से उसे गर्भ निरोधक गोलियां खाने के लिए बोलता। लेकिन उसकी बीवी उस वक्त तय कर ली थी कि मैं इस बार गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खाऊंगी, ये बच्चा मुझे चाहिए। दोस्तों ये सब दीपक सिर्फ अपनी हवस की पूर्ति के लिए करता था, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा पल रहा होगा उस वक्त तो अपनी वाइफ के साथ वो संबंध नहीं बना सकता। बस इसी कारण दोस्तों वो अपनी बीवी का हर एक बच्चा का अबॉर्शन करवा दिया करता था। दोस्तों लेकिन इस बार अल्पना ठान ली थी कि ये बच्चा मैं बचा के रहूंगी। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां तो वो नहीं खाती, लेकिन उसका पति दीपक दोस्तों अल्पना के साथ लगातार संबंध बना रहा होता है जब अल्पना गर्भवती होती है तब। दोस्तों जब कोई महिला अपने गर्भ में एक बच्चा को ली हुई रहती है, उस वक्त अगर उस महिला के साथ संबंध बनाया जाए तो बच्चे पर कैसा असर पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों लेकिन दीपक अपनी हवस की पूर्ति के लिए सब कुछ भूल चुका था और अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ही लगातार संबंध बनाता रहता। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की एक छोटी सी गांव की। दोस्तों गांव का नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ प्राइवेसी रहती है, जिसके कारण मैं आपको गांव की नाम नहीं बता सकता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ और आप सतर्क रह सकें और सेफ रहें। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर कर दिया जाए। दोस्तों अल्पना का शादी हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे और अल्पना का कोई बच्चा नहीं होता। दोस्तों ये बोलना तो अच्छा नहीं हो कि बच्चा नहीं होता। दोस्तों अल्पना प्रेग्नेंट होती थी, लेकिन उसका पति दीपक वो एक बहुत बड़ा हवसी था। वो अपनी हवस की पूर्ति के लिए, अपनी हवस को शांत करने के लिए वो अपनी वाइफ का कोई बच्चा नहीं होने देता, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो उसे 9 महीना इंतजार करना पड़ेगा। और वो हवस में इतना अंधा हो चुका था कि दोस्तों वो 9 महीना क्या, वो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। दोस्तों अल्पना 3 बार प्रेग्नेंट होती है। वो तीनों बार अल्पना को गर्भ निरोधक गोलियां खिला देता और उसका अबॉर्शन करवा देता। दोस्तों लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, उसे इस बार अपना बच्चा चाहिए था। दोस्तों वो दीपक से बहुत झगड़ा करती है कि मुझे इस बार अबॉर्शन नहीं करवाना है, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा दे दो। दोस्तों उससे गिड़गिड़ाती रोती, रिक्वेस्ट करती, लेकिन उसका पति हवस में अंधा हो चुका था, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दोस्तों एक बार अल्पना फिर से प्रेग्नेंट होती है और उसका पति उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां फिर से लेके आता है। दोस्तों लेकिन इस बार अल्पना ठान ली थी कि मैं गोलियां नहीं खाऊंगी। और दोस्तों अल्पना ठीक ऐसा ही करती है और वो गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खाती। दोस्तों दीपक काफी गुस्से में आ जाता है और दोस्तों जब अल्पना के गर्भ में बच्चा पल रहा था तभी वो उसे संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। वो लगातार संबंध बनाता है अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों वो एक दिन भी नहीं मानता। दोस्तों जब दीपक कल्पना के साथ संबंध बनाता तो कल्पना के पेट में काफी दर्द होता और उसका हौसी पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों एक बार पेट में काफी पेन होने लगी, दर्द होने लगी, अल्पना सीरियस हो गई थी, हॉस्पिटल जाने तक की नौबत आ चुकी थी। दोस्तों अल्पना का पेट का दर्द काफी बढ़ चुका था। दीपक उसे अस्पताल में ले जाके भर्ती करवाता है। दोस्तों अल्पना का जब रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर सब कुछ जान जाते हैं और दीपक को अपने पास बुलाकर काफ़ी डांटते हैं, उसे बहुत बुरा भला भी बोलते हैं। दोस्तों डॉक्टर दीपक को समझाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारी बीवी की गर्भ में बच्चा पल रहा है और तुम उसके साथ संबंध बना रहे हो, वो भी लगातार संबंध बनाए जा रहे हो। ना तो तुम्हारी बीवी बचेगी ना तुम्हारा बच्चा बचेगा, दोनों की जान को खतरा हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो। दोस्तों डॉक्टर भी उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है कि तुम ऐसा मत करो कुछ। दोस्तों वहां पर तो दीपक मान जाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, उसकी पत्नी का पेट का दर्द सही हो जाता है। दोस्तों दीपक 2 से 3 दिन ही सिर्फ बर्दाश्त करता है, कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर से वो लगातार संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अल्पना का 4 महीना हो गया था अपने गर्भ में बच्चा धारण किए हुए। दोस्तों गर्भवती अल्पना के साथ फिर से वो हैवान ऐसा ही करता, अपनी वाइफ अल्पना के साथ फिर से वो लगातार संबंध बनाता। दोस्तों हवसी दीपक का ही सबसे जब पेट नहीं भरता तो वो एक दिन गोलियां खाकर
अपनी बीवी अल्पना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों संबंध बनाते बनाते उसकी बीवी के पेट में फिर से दर्द उठता है और वो पूरा दर्द से चिल्ला उठती है। दोस्तों संबंध बनाते वक्त बच्चे को भी काफ़ी चोट लग चुकी थी। दोस्तों अल्पना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो रात में 12 बजे ही अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाता है। दोस्तों बात इतनी गंभीर हो गई थी कि अल्पना का बच्चा पेट में ही अपना दम तोड़ चुका था। दोस्तों डॉक्टर ये बात उसके पति को बताते हैं और बोलते हैं कुछ पैसों का जल्दी से इंतजाम कर लो, तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका है। दोस्तों दीपक तुरंत पैसा का इंतजाम में लग जाता है, अपने दोस्तों से कर्ज मांगता है और कुछ पैसा उसने अपनी बैंक में रखी हुई थी वो पैसा निकाल कर लाता है और अपनी बीवी अल्पना का ऑपरेशन करवाता है। दोस्तों जब अल्पना का ऑपरेशन होता है तो दोस्तों अल्पना के गर्भ से एक मरा हुआ बच्चा निकलता है और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद अल्पना की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों डॉक्टर ये बात दीपक को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी भी मर चुकी है और तुम्हारा बच्चा भी मर चुका है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हारी बीवी अभी पेट से है, अपनी बीवी के साथ संबंध मत बनाओ, कुछ भी हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है, उसकी माँ की जान जा सकती है और देखो ये सब तुम्हारे सामने ही है, दोनों की ही जान जा चुकी है, अब किसके साथ बनाओगे संबंध। दोस्तों ये सुनते ही दीपक फूट फूट कर रोने लगता। लेकिन दोस्तों अब रो के क्या फायदा, उस वक्त तो वो रोया नहीं जब उसकी पत्नी को पीड़ा होती थी, दिक्कतें होती थी, जब वो उसके साथ संबंध बनाता था। काश ये आंसू उस वक्त दीपक की आ जाती तो आज उसकी वाइफ भी जिंदा होती और उसका एक नन्हा सा बच्चा भी उसके घर में खेल रहा होता। दोस्तों अगर अल्पना चाहती तो इसका बहुत ज्यादा विरोध कर सकती थी, थाने पर जाकर एक एफआईआर लिखवा सकती थी, या फिर दोस्तों अल्पना अपनी मायके चले जाती, वहां पर उसका पालन पोषण भी अच्छे से होता और जब बच्चे का जन्म हो जाता तो वापस से वो दीपक के पास आ जाती। दोस्तों इसमें गलती अल्पना की है या उसके पति दीपक की है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ।